हेलो दोस्तों, आज 3 जून 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने नए फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी को खोले जाएंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 8। तो 8 न्यू फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खोले जाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के FTO पॉलिसी के तहत, यानी कि फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के तहत 8 न्यू फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खोले जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 एयरपोर्ट में खोले जाएंगे इंडिया के। तो कौन कौन से हैं? बालागावी कर्नाटक, कालाबुरागी कर्नाटक, खाजुराहो MP एंड लीलाबाड़ी असम एंड जलगांव महाराष्ट्र। ठीक है, और इसका एम होगा टू मेक इंडिया ग्लोबल फ्लाइंग ट्रेनिंग हब। ठीक है, और फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करना इसका मेन मकसद होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने वज्र कवच उपकरण को विकसित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी इंदिरा वाटर ने। तो इसे डेवलप किया गया है कोविड-19 वॉरियर्स के लिए, और इसे डेवलप किया है मुंबई बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है इंदिरा वाटर ने। ठीक है, अच्छा, ये वज्र कवच कोविड-19 वॉरियर्स के द्वारा इस्तेमाल किए गए PPE किट्स, N95 मास्क, कोट्स, ग्लोव्स एंड गाउन्स को डिसइंफेक्ट यानी कि कीटाणु रहित कर देता है ताकि उसका इस्तेमाल दोबारा किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि एम्बेसडर? तो इसका आंसर ऑप्शन सी बी श्याम को। तो अभी बी श्याम प्रेजेंट टाइम कंसुल जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महावाणिज्य दूत है। कहाँ पे? तो ओसाका, कोबे, जापान में। ठीक है, तो आइसलैंड यहाँ पे एक यूरोपियन कंट्री है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी कैपिटल है रेकजेविक एंड करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। ठीक है, अच्छा, ग्रीनलैंड यहाँ पे है। तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच एक स्टेट पास होता है जिसको हम डेनमार्क स्टेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिटोरिया मीरा निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ये एक फ्रॉक्स है। तो रिसेंटली न्यू स्पेसीज ऑफ फ्रॉक्स को डिस्कवर किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? तो न्यू गिनी में। ठीक है, अच्छा, इसे डिस्कवर किया है ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने, और ये हैरी पॉटर का जो चॉकलेट फ्रॉग है तो उससे मिलता जुलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला H10N3 बर्ड फ्लू का मानव मामला किस देश में सामने आया है? विच कंट्री रिपोर्टेड फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर ऑप्शन ए चाइना। ठीक है, तो फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू देखा गया है चाइना के झेंगजियांग सिटी में। ठीक है, तो H10N3 ये लेस सीवियर स्ट्रेन है वायरस का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक्सरे ऑन व्हील्स फैसिलिटी कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए ओडिशा में। तो इसको लॉन्च किया गया है ओडिशा के कटक डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें जो भी कोविड-19 पेशेंट है कोविड-19 केयर सेंटर या फिर होम आइसोलेशन में, तो उसको रेडियोग्राफी सर्विस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक दिन में 1000 पेशेंट को रेडियोग्राफी सर्विस प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे आयरिश खग्र निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ये एक नवल शिप है। तो आयरिश खग्र ये ईरान का लार्जेस्ट नवल शिप है जिसमें आग लगने के कारण हाल ही में गल्फ ऑफ ओमान में डूब चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख यानी कि डिप्टी चीफ ऑफ नवल स्टाफ बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी नवनीत सिंह। तो डिप्टी चीफ ऑफ नवल स्टाफ बने हैं नवनीत सिंह, जिन्होंने रिप्लेस किए हैं MS पवार को। ठीक है, अच्छा, नवनीत सिंह को AVSM यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड NM यानी कि नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया था। अच्छा, अभी चीफ ऑफ नवल स्टाफ है करमबीर सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, हर साल 2 जून को तेलंगाना फाउंडेशन डे मनाया जाता है। तो क्योंकि इसी दिन 2 जून 2014 को तेलंगाना सेपरेट स्टेट बना था और ये सेपरेट हुए थे आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अच्छा, इस बार इन्होंने मतलब तेलंगाना 8th फाउंडेशन डे मनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। तो फर्स्ट टाइम इसको 2001 में मनाया गया था। अच्छा, इसकी स्थापना की थी FAO ने यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर है इटली की राजधानी रोम में। ठीक है, तो इस बार थीम याद रखेगा। तो 2021 में थीम है सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर, यहाँ इन होगा। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर इसकी थीम है 2021 का। ठीक है, अच्छा, इंडिया में नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है तो वो कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। अच्छा, इसको मनाया जाता है 2014 से। ठीक है, तो 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन बर्थडे होता है वर्गीस कुरियन का, जो फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केनरा बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, SK मजूमदार। ठीक है, तो कैनरा बैंक इसकी हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, कर्नाटका। ठीक है, कब बना था? तो 1906 में, और इनके ऑनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आईसीसी वुमेन्स T20 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा खिलाड़ी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी शेफाली वर्मा। ठीक है, तो शेफाली वर्मा इंडियन क्रिकेटर प्लेयर है जो टॉप की है आईसीसी वुमेन्स T20 रैंकिंग में। ठीक है, तो सेकंड में कौन है? तो बेथ मूनी जो ऑस्ट्रेलिया से है, और फोर्थ में है स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी रवि शास्त्री। तो रवि शास्त्री ने स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक लिखी है। अच्छा, रवि शास्त्री ये कोच है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के। अच्छा, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो अदर बुक देख लेते हैं। तो एक बुक है जिसका नाम है 1232 किलोमीटर। ठीक है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, इनके लेखक है विनोद कपरी। अगला क्वेश्चन है व्यापार विश्वास सर्वे यानी कि बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए फिक्की के द्वारा। तो इसको रिलीज़ किए हैं फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने। और इस सर्वे के मुताबिक ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स यानी कि BCI घटकर 51.5 हो चुका है। ठीक है, जो पिछली बार सर्वे किया गया था तो उसमें BCI यानी कि बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 74.2 था, जो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा था। ठीक है, तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है WHO ने B.1.6172 SARS-CoV-2 वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो आपका ऑप्शन है अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा एंड कापा।